क्या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को रोका जा सकता है? क्या बीपी की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खाना है, सारी ज़िंदगी खाना है, या क्या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को कुछ कम किया जा सकता है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको यहाँ पर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए मुझसे और वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूँ डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के अंदर हर साल मोर देन 10 मिलियन केसेस हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अगर आपका बीपी 140/90 है, इसका मतलब ये कि आप प्री हाइपरटेंशन स्टेज में है। मतलब ये कि अगर 140/90 बीपी है आपका, प्री हाइपरटेंशन स्टेज में है, तो आपको कुछ इंटरवीन करना है। इस बीपी को कैजुअली आप नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज अगर अब इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। मतलब हाइपरटेंशन से आप डायग्नोस्ड होंगे, आपने मेडिसिन खानी है, फिर आप तो एक डायग्नोस्ड केस हो जाएंगे बीपी के। तो जो प्रिकॉशंस हैं, जो मॉडिफिकेशंस हैं, वो आपने प्री हाइपरटेंशन स्टेज में ही करना है। मैं आपको बताता हूं कि क्या रिस्क फैक्टर्स है, व्हाट आर द कॉजेज जिसकी वजह से आप बीपी या हार्ट की पैथोलॉजी से, हार्ट की डिजीज में लैंड कर सकते हैं। क्या रीजंस होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं। इन कॉजेज को हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब ये कि अगर ये रिस्क फैक्टर्स आपके लाइफ में हैं तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में कैंडिडेट बन सकते हैं ब्लड प्रेशर के। दूसरा, मैं आगे ये भी बताऊंगा कि जो लोग ऑलरेडी डायग्नोस्ड हैं बीपी से और वो मेडिसिन खा रहे हैं, तो क्या उनकी मेडिसिन को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। मेरे हिसाब से जवाब है हाँ, रोका जा सकता है विद टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले जान लीजिए व्हाट आर द कॉजेस जो आपको बीपी में लैंड करा सकता है, आपको बीपी की पैथोलॉजी से डायग्नोस करा सकता है। सबसे पहला जो है ये है कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल क्या होता है? सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जिसमें आप ऐसा कुछ प्रोफाइल में हैं, ऐसे काम में हैं जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड या ना के बराबर है। मिसाल के तौर पे जो ऑफिस जॉब है, आपको 8 आवर्स सिटिंग है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो इसको हम लोग सीडेंटरी लाइफ स्टाइल कहते हैं। अगर ये लाइफ स्टाइल है तो आप फिजिकल एक्टिविटीज आपकी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है और आप ब्लड प्रेशर आपको कल को हो सकता है। इसमें यही है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स ऑफ जॉगिंग, वॉकिंग या रनिंग ऐड करते हैं। अगर आप जॉगिंग या वॉकिंग करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइजेस जो हम लोग एडवाइस और रिकमेंड करते हैं। तो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल को काउंटर करने की ज़रूरत है। सेकेंड इज एल्कोहल इनटेक। देखिए, एल्कोहल का कस्टम आप देख सकते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, यूथ्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। वीकेंड्स पे तो एक ये रूटीन होकर रह गया। तो अल्कोहल इनटेक को लिमिट करने की ज़रूरत है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये आपको हार्ट की पैथोलॉजी में लैंड करा देगा। थर्ड इज लो सोडियम इनटेक। मतलब सोडियम इनटेक को कम कीजिए, नमक को जो है खान पान में अपने कम करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक जो है वो आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत में प्रॉब्लम कर सकता है। फोर्थ जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। और फोर्थ पॉइंट इज ओबेसिटी। अगर आप ओबीज हैं तो यू आर प्रोन टू सो मेनी कार्डियो डिजीजेस, सो मेनी कार्डियक पैथोलॉजीज। अगर आपका वेट बीएमआई ज़्यादा है और वेट आपका ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ब्लड प्रेशर और कार्डियक पैथोलॉजी में लैंड कर सकते हैं। दूसरा ये भी माना गया है कि अगर वेट आपका, आप अपना 1 kg रिड्यूस करते हैं तो 2-3 पॉइंट्स जो है mmHg जो है ब्लड प्रेशर भी कम होता है नेचुरली। तो अगर आप ओबीज हैं तो आपको एक अप्रोप्रिएट बीएमआई अचीव करने की ज़रूरत है, एक अप्रोप्रिएट जो है वेट को अटेंड करने की ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट इज फास्ट फूड एंड जंक फूड कल्चर। फास्ट फूड तो आप सब जानते हैं, हर किसी ने चाउमीन खाना है, हर किसी ने बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, रोल्स आ गए हैं, वो रोल्स खाना है, और ये कहीं ना कहीं डेयरी हो गया है। और ये भी कि जल्दी में खाते हुए चले गए ऑफिस, स्कूल, कॉलेज। तो ये जो फास्ट फूड कल्चर है, पहले अगर आप देखो तो पहले अपने कंट्री में नहीं था, ये यूरोपियन कंट्रीज में था, वहाँ पे ये चीज़ें थी। अब वहाँ से यूरोप से यहाँ उठ के आ गया, मैकडी आ गया, अब तो सबने बर्गर खाना है। तो ये जो फास्ट फूड है, ये समझो कि दिस इज़ वेरी वेरी डिवास्टेटिंग, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और हम सब फास्ट फूड पे अब डिपेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, टेस्टी होता है, सब खाते हैं। तो आप ध्यान रखें, फास्ट फूड का एक्सेसिव इनटेक जो है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है और बहुत डैमेजिंग है, और ये ब्लड प्रेशर और साथ में हार्ट की बहुत सारी बीमारियों का कॉस्टिव एजेंट और रिस्क फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट इज ऑयल इनटेक। तेल का सेवन कम करने की ज़रूरत है। तेल अपने हर खाने में
इतना लेयर तो तेल का अलग होता है। अगर आप कुछ भी नॉनवेज खा रहे हो, चिकन कौरमा है, कढ़ाई चिकन है और जितने भी चिकन के डिशेस हैं, तो तेल की लेयर तो आप देखोगे ऊपर ही रहता है। दूसरा मैं कहूँगा, अगर आपने कभी नोटिस करना है कि तेल का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आप ऐसा कीजिए कि तेल को एक अलग बर्तन में आप निकाल के छोड़ दो और आप देखो कि वो तेल जो है कैसे जम जाता है, कैसे उसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतना थिक हो जाता है वो। कल को जब वही तेल आपके ब्लड में जाएगा और वहाँ पे विस्कोसिटी बढ़ाएगा, थिकनेस बढ़ाएगा, तो यही तो ब्लॉकेज करता है। यही ब्लॉकेज करेगा, यही एंजाइना और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को फॉर्म करता है। तो इसलिए ऑयल इनटेक जो है अपने डाइट में, अपने खान-पान में, अपने रसोई में इसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कीजिए। नाउ द सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग से क्या डैमेज है? देखिए, स्मोकिंग के अंदर प्रूवन टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं जो कैंसर कॉज तो करते ही हैं और साथ में हार्ट की बीमारियों को भी जन्म देते हैं। दूसरा, स्मोकिंग का जो स्मोक है, जो उसके अंदर टॉक्सिकेंट्स हैं, वो आर्टरीज़ की लाइनिंग्स को डैमेज करते हैं, आर्टरीज़ की इलास्टिसिटी को डैमेज करते हैं और आर्टरीज़ को ही ख़राब करते हैं। अब जब आर्टरी ही ख़राब होगी, जिसने ब्लड सप्लाई करना है हार्ट में, हार्ट की बीमारी हो जाएगी। अब जो ये पॉइंट मैंने बताना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है आजकल बच्चों को है, यंग यूथ्स को है, मिडिल एज वर्किंग लोगों को है, ओल्ड एज में तो कमोबेश वो है ही है। तो स्ट्रेस एक ऐसा सिचुएशन है जिसका कोई मेजरमेंट नहीं। ब्लड प्रेशर को तो हम लोग नाप सकते हैं, कितना बीपी जा रहा उस हिसाब से मेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस को मेजर करने का कोई मेजरमेंट स्केल नहीं है। दूसरा, स्ट्रेस किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का हो स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस के कैटेगरी में डालेंगे। सपोज़ अगर आपको ये चीज़ का टेंशन है कि मेरा फलाना चीज़ लूज़ कर गया, वहाँ पे मेरा लॉस हो गया, ये भी एक स्ट्रेस है। पढ़ाई का ये भी स्ट्रेस है। कॉलेज में अगर कोई इश्यूज़ हैं, वो भी स्ट्रेस है। तो ये सारा स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है और स्ट्रेस से अपने आप को बहुत ज़्यादा काम और रिलैक्स रखना है, बिकॉज़ स्ट्रेस जो है ये भी बहुत डैमेजिंग है और ये भी कहीं न कहीं कार्डियक पैथोलॉजी में आपको लैंड कराएगा। अब मैं आपको सेकंड जो सेक्शन है बीपी का, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्या मैकेनिज़्म है बीपी को हम लोग साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? ब्लड प्रेशर जो है साइलेंट किलर क्यों कहलाता है? देखिए, ब्लड प्रेशर में होता ये है कि जब प्रेशर बढ़ता है तो जितनी भी वेसल्स हैं हमारे बॉडी में, जितनी भी आर्टरीज़ हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं सारे ऑर्गन्स में, उसमें भी प्रेशर बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है। लेकिन आप अगर जानें तो ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी आर्टरीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा नैरो हैं, बहुत पतली हैं और उनकी कैपेसिटी नहीं है कि बढ़े हुए प्रेशर को वो टॉलरेट कर सकें और उस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से वो आर्टरीज़ फट जाती हैं, रप्चर कर जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगता है और उस ब्लीडिंग को हम हेमरेज कहते हैं। और ब्रेन के जिस हिस्से में हेमरेज होगा, ब्लीडिंग होगी, उस हिस्से का जो बॉडी सप्लाई है, वो बॉडी पार्ट्स आपका काम करना बंद कर सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं लकवा मार देना, पैरालिसिस हो जाना। एक साइड की पैरालिसिस हो गई, दूसरे साइड की हो गई, वीकनेस आ गया। कई बार आप सुनते होंगे, आप सब ये हर किसी ने इनकाउंटर किया है कि वो फलाने साहब वॉशरूम गए और वहाँ फेंट कर गए, उसके बाद उनकी एक साइड की बॉडी जो है काम करना बंद कर गई। तो इसलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं, इसलिए इसको कैजुअली आप नहीं ले सकते हो। तो ये मैकेनिज्म हो गया। अब आ जाइए जो मेन कंसर्न है कि अगर आप ब्लड प्रेशर से डायग्नोस्ड हो तो क्या बीपी की दवा रोकी जा सकती है? क्या बीपी की दवा हम बंद कर सकते हैं? तो देखें, अगर आपका ब्लड प्रेशर विथ मेडिसिन नॉर्मल है, सपोज मेडिसिन चला रहे हैं और बीपी आपका 120/80 आ रहा, वेरी गुड, बीपी से आपकी दवा। तो अब आपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है, जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए थे उसको आपने मिनिमाइज करना है अपने लाइफ में। मतलब थोड़ा सा जॉगिंग और वॉकिंग ऐड कीजिए, थोड़ा डाइटरी जो नॉनवेज है, ऑयली स्पाइसी फूड्स है, इसको कम कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा बढ़ाइए, सेडेंटरी जो लाइफ स्टाइल है इसको मिनिमाइज़ कीजिए। तो अगर आप ये कर पाते हैं तो विथ मेडिसिन आपका बीपी हम देखेंगे 110/80 आ रहा सपोज, तो फिर मेडिसिन का डोज कम करना शुरू किया जाएगा और एक टाइम पे मेडिसिन बंद कर देंगे और आप बिना मेडिसिन के आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, बिकॉज आज के डेट में हम सब की जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, फास्ट फूड कल्चर है, नॉनवेज ऑयली है और जो जंक फूड है, नॉन वेज है, ये सब कुछ इतना ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं और इतनी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आज मॉर्निंग में मैं लगभग 8:30 बजे और मुझे इमरजेंसी कॉल आता है, मैं 8:30 हॉस्पिटल पहुंच जाता हूं। सुबह 7 साढ़े 7 में इमरजेंसी होती है, तो 8:30 वैसे रूटीन में ओपीडी 10:30 11 बजे तक शुरू करते हैं, तो 8:30 में हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ
वहाँ जाके एक 36 ईयर की फीमेल पेशेंट है जिनको हार्ट अटैक डायग्नोस्ड होता है, और अभी पेशेंट वो एडमिट है, शी इज़ ऑन स्टेबल, अभी ठीक है और रिकवरी में है। तो अब मैंने जब उनको इन्वेस्टिगेट किया तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल था। ये मोस्टली हार्ट अटैक इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस। लेकिन एक जो चीज़ उनके अंदर मिली वो ये कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूटेड था, बहुत बढ़ा हुआ था। जिस वक्त वो आई उनका बीपी 190 बाई 130 था। समझ सकते हो इतना ज़्यादा बीपी में क्या से क्या हो जाता है। और उनके साथ ये भी कि उन्होंने बीपी की मेडिसिन भी छोड़ दी, कहीं ना कहीं मेडिसिन डिफॉल्टर भी हैं, मेडिसिन छोड़ रखा था उन्होंने। तो उनके हार्ट अटैक का जो कॉज था ये रेस्ड और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर था। तो बीपी को आप प्लीज़ कैजुअली मत लीजिए, बीपी को बहुत ज़्यादा उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको कोशिश किया ब्लड प्रेशर के ऊपर थोड़ा सा बताने का, और इस तरह की हार्ट की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे इस चैनल पे हम बनाते रहेंगे। जुड़ जाइए हमसे। आई एम डॉक्टर शाहरुख हसन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।